नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में अपात्र महिलाओं को लौटाने होंगे 45 रुपये, जाने पूरा मामला। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना के तहत 3 किस्तों का लाभ ले चुकी महिलाओं के आवेदनों की रिवेरिफिकेशन होगी। इसमें अगर लाभार्थी अपात्र पाई जाती है तो 3 माह की एक साथ मिली सम्मान निधि विभाग को वापस लौटानी होगी। बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से अब इस योजना के तहत लाभ ले चुकी लाभार्थियों सहित अब तक आवेदन कर चुकी आवेदकों के आवेदन पंचायतों में भेज जाएंगे व ग्राम सभा में इनकी जाँच होगी। इसके बाद यह सूची दोबारा विभाग के पास भेज जाएगी। इसके आधार पर ही योजना के तहत किस्त जारी की जाएंगी। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि जिले के 1245 महिलाओं के खाते में सरकार ने एक साथ 3 महीने के 45 रुपये की किस्त डाली है। मैं आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो जिला कल्याण विभाग के कार्यालय में 55,000 से अधिक आवेदन पहुंच चुके हैं। वे आवेदनों की छटनी विभाग ने अपने स्तर पर तो कर लिए, मगर अब यह आवेदक योजना के लिए पात्र है या नहीं, इसका फैसला ग्राम सभा करेगी। अब ग्राम सभा का इंतजार है। यहाँ नए पात्रों को सरकार की इस योजना में शामिल होने लाभ मिलेगा। वह दूसरी तरफ योजना का लाभ ले चुके अपात्रों को राशि वापस करनी होगी। योजना के तहत परिवार से केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालिक वर्ग के कर्मचारी होने पर महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह सेवारत या पूर्व सैनिक व सैनिक विधवा, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मल्टीटास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, आशा वर्कर, मिड डे मील, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र राज्य सरकार के तहत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम बोर्ड, काउंसिल, एजेंसी में कार्यरत पेंशनभोगी, वस्तु एवं सेवा कर के लिए पंजीकृत व्यक्ति व आयकरदाता के परिवार की महिलाओं को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, हिमाचल में आर्थिक संकट नहीं, हम केंद्र से केवल अधिकार मांग रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, हम केवल केंद्र से अपने अधिकार मांग रहे हैं। जब सुधार किए जाते हैं तो इस तरह के फैसलों से थोड़े समय के लिए रुकावट आती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रदेश में आर्थिक संकट है। हम व्यवस्थित ढंग से वित्तीय व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। हम वित्तीय अनुशासन में रहकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सैलरी रोकने से हमारा मतलब जागरूक करने से है। जो बिजली का बिल भर सकता है उसे बिजली बिल मुफ्त क्यों दिया जाए। मैं जो पानी का बिल भर सकता है उसे क्यों मुफ्त पानी दिया जाए। मैं भाजपा सरकार ने जून 2022 में सभी का पानी बिल माफ कर दिया। मैं लेकिन आप 5 स्टार होटलों को मुफ्त पानी और सब्सिडी में बिजली दे रहे हैं, जो उचित नहीं है। सितंबर के पहले ही दिन महंगाई का झटका, बढ़ गए एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम। आज से सितंबर महीने की शुरुआत हो गई है। मैं सितंबर के पहले ही दिन लोगों को महंगाई का झटका लगा है। मैं क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की है। हालांकि राहत की बात यह है कि यह बढ़ोतरी सिर्फ 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर में हुई है, जबकि 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। बता दें कि ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 39 रुपये की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हो गई है। मैं गैस सिलेंडर की इस बढ़ोतरी के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें 1652 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 1691 रुपये 50 पैसे हो गई है। वहीं कोलकाता में 38 रुपये की बढ़ोतरी के साथ गैस सिलेंडर की कीमत 1764 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 1802 रुपये 50 पैसे हो गई है। वहीं मुंबई में 1605 से बढ़कर 1644 रुपये और चेन्नई में गैस सिलेंडर की कीमत 1817 रुपये से बढ़कर 1855 रुपये हो गई है। हिमाचल में कर्मचारियों की सैलरी पेंशन पर कैसे आया संकट, जानिए वजह। जी हां, हिमाचल का आर्थिक संकट अब कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी तथा पेंशन तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। मैं एक तरफ 2 तारीख सोमवार को 2000 करोड़ सैलरी और पेंशन के लिए चाहिए और दूसरी तरफ ट्रेजरी में इतने पैसे ही नहीं है। मैं शनिवार को भी इस बारे में एक तरफ सरकार के अधिकारी इंतजाम में व्यस्त थे, वो दूसरी तरफ राज्य के पास लोन लिमिट नहीं बची है। विधानसभा के मानसून सत्र के बीच यह नई चुनौती राज्य सरकार के सामने आई है। मैं इन्हीं हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने मंत्रियों और सूक्ष्म संसदीय सचिवों इत्यादि के 2 महीने के वेतन भत्ते स्थगित कर दिए थे। विधानसभा में ही रखे गए आंकड़े के मुताबिक राज्य सरकार राजस्व घाटा, अनुदान और लोन की लिमिट में कटौती के कारण मुश्किल हालत में फंस गई है। इस वित्त वर्ष में रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट में 1800 करोड़ की कटौती है, जबकि अगले साल 3000 करोड़ की कटौती होने जा रही है। दूसरी तरफ ओल्ड पेंशन देने के कारण एनपीएस कंट्रीब्यूशन के बदले मिलने वाले 2000 करोड़ लोन भी हाथ से चला गया।
दिसंबर 2024 तक राज्य सरकार को 6500 करोड़ की लोन लिमिट मिली थी, जिसमें से 3900 करोड़ का लोन लिया जा चुका है। अब सिर्फ 2300 करोड़ लोन लिमिट बची है। अगस्त महीने के लिए 1000 करोड़ लोन नोटिफाई किया था, लेकिन 500 करोड़ ही वित्त विभाग ने लिया था। अगले 4 महीने भी इसी तरह काटने होंगे, इसलिए दिसंबर तक का समय राज्य सरकार के लिए चुनौती भरा है। इस मुश्किल वक्त को काटने के लिए वित्त विभाग वेतन और पेंशन के भुगतान के समय को आगे बढ़ा सकता है, यानी सैलरी और पेंशन तो मिलेगी, लेकिन पहले या 2 तारीख को नहीं। इससे पहले ऐसा प्रयोग केरल और पंजाब जैसे राज्य भी कर चुके हैं। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु चिकित्सकों पर हमला, मरीज बनकर आए थे हमलावर। जिला मंडी स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्रशिक्षु चिकित्सकों पर हमले का मामला सामने आया है। हमले में एक चिकित्सक घायल हो गया, जबकि अन्य ने भागकर अपनी जान बचाई। यह हमला कॉलेज परिसर में उस समय हुआ जब रात्रि की ड्यूटी पर तैनात कुछ प्रशिक्षु चिकित्सक अस्पताल और कॉलेज परिसर के बाहर टहल रहे थे। अस्पताल एवं कॉलेज के निजी सिक्योरिटी इंचार्ज बेसर राम के मुताबिक ये हुड़दंगी युवक देर रात गाड़ियों में आए और मरीज बनकर कॉलेज परिसर में घुस गए। जब अस्पताल के भीतर तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने इनसे जानना चाहा कि वे अस्पताल परिसर में क्यों घूम रहे हैं, तो वह सिक्योरिटी गार्ड से उलझ पड़े। इस दौरान रात्रि ड्यूटी पर तैनात प्रशिक्षु चिकित्सकों ने बीच बचाव करने पहुंचे तो उन्होंने प्रशिक्षु चिकित्सकों की पिटाई कर डाली। मौके पर जब ड्यूटी पर तैनात अन्य सिक्योरिटी गार्ड व चिकित्सक पहुंचे तो उन युवकों ने वहां से अपनी गाड़ी में भागने का प्रयास किया, लेकिन गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने मुस्तैदी दिखाते हुए गेट बंद कर दिया, जिस कारण वे अपनी गाड़ी छोड़कर वहां से फरार हो गए। इस दौरान प्रशिक्षु चिकित्सकों ने भाग रहे एक युवक को धर दबोचा। घटना की जानकारी मिलते ही कॉलेज के प्रिंसिपल डीके वर्मा भी मौके पर पहुंच गए तथा उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पकड़े गए युवक को अपनी गिरफ्त में ले लिया तथा अब पुलिस से अन्य फरार व्यक्तियों की तलाश कर रही है। वहीं हमलावरों की गाड़ी को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। विजिलेंस की टीम ने जल शक्ति विभाग के मंडल बग्घी में दी दबिश, भ्रष्टाचार की मिली थी शिकायत। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के जल शक्ति विभाग के बग्घी मंडल कार्यालय में भ्रष्टाचार को लेकर विजिलेंस टीम ने दबिश दी। विजिलेंस की लगभग 7 सदस्यीय टीम कार्यालय पहुंची और रात 10 बजे तक दस्तावेजों की जांच सहित विभागीय कर्मियों से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से कार्यालय में विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए कार्य को किया जा रहा था, जो कुछ एक चुनिंदा ठेकेदारों को ही लाभ पहुंचाने के लिए काम आवंटित किए जा रहे थे। विभागीय कार्यालय में अधिकारियों द्वारा मनमानी और पक्षपात के आरोप कई ठेकेदारों द्वारा लगाए जा रहे थे, लेकिन हाल ही में सुंदरनगर के एक नामी ठेकेदार द्वारा राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को उक्त कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की थी, जिसमें कि आधा दर्जन से अधिक आरोप अधिकारियों पर लगाए गए हैं। प्रदेश में कॉटन पर जीएसटी दर घटी, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश में कॉटन पर जीएसटी को कम कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और कहा है कि 15 जुलाई से ही कॉटन पर जीएसटी की नई दरें लागू मानी जाएगी। शनिवार को राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी हुई है। वह कॉटन बॉक्स और नालीदार कागज या पेपर बोर्ड अथवा गैर नालीदार कागज या पेपर बोर्ड से बने कॉटन पर जीएसटी 18% की बजाय 12% लिया जाएगा। इसमें 6% की कमी हुई है। जीएसटी काउंसिल ने इसे हिमाचल प्रदेश की मांग पर कम कर दिया था, जिसे अब यहां पर लागू कर दिया गया है। बता दें कि इनके अलावा लोहे, स्टील या एल्यूमिनियम से बने दूध के कैन और सोलर कुकर पर भी जीएसटी की दर को कम कर दिया गया। यह भी 6% कम दर यानी 12% की दर पर ही मिलेंगे। राज्य के बागवानों को इसका सबसे अधिक फायदा होगा, क्योंकि उनको यहाँ पर काटन महंगा हो गया था। जब जीएसटी दरें संशोधित होकर लागू होंगी तो काटन भी सस्ता मिलेगा। वैसे यहाँ कंपनियों ने पहले ही जीएसटी कम करके काटन देना शुरू कर दिया था, जिस पर अब सरकार ने अधिसूचना जारी करके नियमों में संशोधन कर दिया है। इससे अब 18% जीएसटी पर कोई काटन नहीं दे सकेगा। लेन देन के लिए यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा माध्यम, कभी विपक्ष ने बनाया था मजाक, अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर कसा तंज। हमीरपुर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को डिजिटल लेन देन में दुनिया का सबसे बड़ा व सुगम माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि इससे जन जन के लिए बैंकिंग आसान हुई है। आंकड़ों के अनुसार यूपीआई से हर सेकंड 3729 रुपये के ट्रांजैक्शन और अप्रैल जुलाई के बीच 81 लाख करोड़ का लेन देन हुआ है।
अब शिमला में ऑनलाइन दिखेगी बसों की टाइमिंग, निजी और एचआरटीसी का विवाद होगा खत्म। ये राजधानी शिमला में अब बसों की समय सारणी ऑनलाइन दिखेगी। मैं एचआरटीसी व निजी बसों के चालक ऑनलाइन ही बसों की टाइमिंग दे सकेंगे। मैं शहर में आए दिन निजी और सरकारी बसों में टाइमिंग को लेकर विवाद होते रहते हैं। मैं कई बार तो निजी और सरकारी बसों के चालकों व परिचालकों में मारपीट की नौबत भी आ जाती है। मैं बसों की टाइमिंग ऑनलाइन होने से अब निजी और सरकारी बसों का विवाद खत्म हो जाएगी। बता दें कि परिवहन विभाग ने बसों की टाइमिंग को ऑनलाइन करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर निजी बस मालिकों को अभी तक शहर में बस संचालन के लिए परमिट जारी किए गए थे, लेकिन टाइमिंग तय नहीं थी। छोटी काशी में 150 करोड़ से शिवधाम का होगा सौंदर्यीकरण, देश का दूसरा सबसे ऊंचा शिवलिंग बनेगा। जी हां, छोटी काशी मंडी में 150 करोड़ रुपए से एशियन विकास बैंक यानी कि एडीबी शिवधाम का सौंदर्यीकरण करेगा। वह ड्रीम प्रोजेक्ट के दूसरे चरण का काम एडीबी को सौंपा है। इस पैसे से अधोसंरचना का विकास होगा। वह चरण 1 पूरा होने के बाद दूसरे का टेंडर होगा। इस परियोजना का निर्माण 9.5 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जा रहा है। वह दूसरे चरण में 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतिकृतियों का सौंदर्यीकरण, शिव स्मृति म्यूजियम, ओरिएंटेशन सेंटर, हर्बल गार्डन, नक्षत्र वाटिका, एम्फी थिएटर का निर्माण होगा। मैं इसके साथ में मानसरोवर कुंड, मोक्ष पथ, विल्लपत्र कुंड तथा वाटर पार्क परिसर यानी कि फाउंटेन, लाइट एवं साउंड रेस्टोरेंट, ज्योतिर्लिंगों को जोड़ने वाली सड़कें, सैकड़ों गाड़ियों के लिए पार्किंग की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मैं अब 2 साल बाद शिवधाम के पहले चरण का काम भी शुरू होने वाला है। मैं इसको लेकर पर्यटन निगम ने शनिवार को 29 करोड़ के प्रोजेक्ट का नए सिरे से टेंडर किया। इसमें 3 लोगों ने टेंडर भरे हैं। वह पर्यटन विकास निगम के प्रबंध राजीव कुमार ने बताया कि टेंडर इसी हफ्ते आवंटित किए जाएंगे। निर्माण कंपनी को शिवधाम के बचे 70% काम को 1.5 साल में पूरा करने का लक्ष्य दिया है। ध्यान दें नहीं तो हिमाचल प्रदेश के इस शहर में प्रेशर हॉर्न बजाया तो वाहन उठा लेगी पुलिस। जी हां, शिमला जिले में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए पुलिस विभाग 15 से 30 सितंबर तक विशेष अभियान चलाएगा। इसमें प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसमें पुलिस गाड़ी का चालान काटने के साथ गाड़ी जब्त तक कर सकती है। 24 अगस्त को प्रदेश सचिवालय में आयोजित राज्य परिवहन विकास एवं सड़क सुरक्षा परिषद की चौथी में बैठक में इसको लेकर निर्णय लिया है। मैं इसमें चिंता जाहिर की गई है कि ध्वनि प्रदूषण के कारण शहर सहित प्रदेश भर के लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मैं इसको देखते हुए इस संदर्भ में कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। बेरोजगार युवाओं के आएंगे अच्छे दिन, हर साल 1000 हिमाचलियों को विदेश में रोजगार दिलाएगी सरकार। जी हाँ, हिमाचल सरकार अब हर साल 1000 युवाओं को विदेश में रोजगार दिलवाएगी। इसके लिए सरकार ने शनिवार को दुबई की EFS फैसिलिटीज सर्विसेज ग्रुप लिमिटेड के साथ MOU हस्ताक्षरित किया है। इस मौके पर 5 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। दिसंबर तक 25 युवाओं को बिना भर्ती शुल्क के तैनाती दी जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से रोजगार विभाग के उप निदेशक संदीप ठाकुर और EFS फैसिलिटीज सर्विसेज ग्रुप लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तारिक चौहान ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जिला ऊना के रजत कुमार, सुनील कुमार, जसप्रीत सिंह, अभिनव शर्मा और जिला हमीरपुर के दिनेश को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। यह सभी युवा सितंबर में सऊदी अरब रवाना हो जाएंगे और नियम सिटी परियोजना में कार्य करेंगे। इस मानसून सीजन में हुई इतने लोगों की मौत, 1265 करोड़ रुपये का नुकसान। हिमाचल प्रदेश में इस साल भी मानसून ने कहर बरपाया है। राज्य के कई हिस्सों में भारी तबाही हुई है। प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार इस मानसून सीजन में भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने से 64 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 लोग अभी भी लापता है। मौसम और अन्य हादसों में अब तक 271 लोगों की जान चली गई है, जबकि 423 लोग घायल हुए हैं। समेज में आई बाढ़ में लापता एक और शव कॉल डैम में मिला, 22 लोगों के शव बरामद, 14 अभी भी लापता। शिमला और मंडी जिले की सीमा पर स्थित कॉल डैम में एक और शव मिला है। यह शव पुरुष का है, हालांकि शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद IGMC शिमला भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक शनिवार दोपहर के समय स्थानीय बोट संचालकों ने कॉल डैम में एक शव देखा। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस टीम ने शव को पानी से बाहर निकालने के बाद शून्य अस्पताल पहुंचाया। वह शव क्षत विक्षत हालत में है। शिनाख्त के लिए शव के DNA सैंपल एकत्रित कर लिए गए। समेज हादसे में लापता 36 लोगों में से अभी तक 22 के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि अन्यों की तलाश जारी है। कॉल डैम में शवों की तलाश के लिए स्थानीय बोट संचालकों की मदद ली जा रही है।
फाइनल आंसर शीट तैयार, 1-2 दिन में घोषित हो सकता है टेट का परिणाम। जो अध्यापक पात्रता परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी का इंतजार खत्म होने वाला है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 1 या 2 दिन के भीतर विभिन्न विषयों पर ली गई अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित करने वाला है। वहीं स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से रिजल्ट घोषित करने संबंधित प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वह संभावना व्यक्त की जा रही है कि सोमवार या मंगलवार तक रिजल्ट घोषित हो सकता है। वह बोर्ड की ओर से फाइनल आंसर शीट तैयार कर ली गई है। वह जानकारी के मुताबिक बता दें कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 8 विषयों पर ली गई अध्यापक पात्रता परीक्षाओं का आयोजन 22 जून से 13 जुलाई तक प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया गया। वह जेबीटी शास्त्री, टीजीटी नॉन मेडिकल, एलटी पंजाबी उर्दू, टीजीटी आर्ट्स व मेडिकल विषयों में अध्यापक पात्रता परीक्षा देने के लिए लगभग 41,675 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। मैं अस्थायी उत्तर कुंजियों पर प्राप्त अभ्यर्थियों की आपत्तियों की समीक्षा करके फाइनल आंसर शीट तैयार कर ली गई है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड वर्ष में 2 बार अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित करवाता है। उधर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित होगा। बीएसएफ से बर्खास्त कांस्टेबल ने रची थी बच्चे के अपहरण की साजिश, अपनी मौत का भी रच चुका है झूठा ड्रामा। जी हां, पठानकोट के सेली रोड स्थित साक कॉलोनी से किडनैप हुए 6 वर्षीय बच्चे को पंजाब हिमाचल पुलिस ने संयुक्त अभियान में लोगों की सहायता से हिमाचल स्थित नूरपुर के पास गांव औंध से शुक्रवार को बरामद कर लिया है। वहीं 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वे अपहरणकर्ताओं ने किडनैपिंग के दौरान 2 करोड़ फिरौती की मांग की थी। पंजाब के डीआईजी सतिंद्र सिंह ने बताया कि उक्त बच्चे की किडनैप करने की साजिश हिमाचल प्रदेश के नूरपुर जिला का रहने वाले बीएसएफ से बर्खास्त कांस्टेबल अमित राणा व उसके दोस्त सोनी ने रची थी। मैं अमित राणा इस साजिश का मास्टरमाइंड है। उस पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। बता दें कि अमित राणा वही व्यक्ति है जिसने पहले भी अपनी मौत का झूठा ड्रामा रचा। हिमाचल सरकार 19 महीने में कितने करोड़ की हुई कर्जदार, सीएम सुक्खू ने सदन के पटल पर रखे आंकड़े। जी, हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। वह मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों बटोर रहा है। वह कर्ज के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में भी जमकर वार पलटवार हो रहा है। विपक्ष में बैठी बीजेपी कर्ज के बहाने कांग्रेस की सुक्खू सरकार पर निशाना साध रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू राज्य के आर्थिक बदहाली के लिए पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार को दोषी करार देने में लगे हैं। वह प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान कर्ज का आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है। सरकार ने अतारांकित प्रश्नों के उत्तर में सदन को जवाब दिया है। सुक्खू सरकार ने जीपीएफ के अगेंस्ट 1 जनवरी 2023 से 31 जुलाई 2024 तक 2,810 करोड़ का लोन लिया है। विपक्षी सदस्य सुधीर शर्मा की ओर से पूछे गए अतारांकित सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री सुक्खू ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिमाचल सरकार ने 15 दिसंबर 2022 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक कुल 21,366 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इस दौरान सरकार ने 5,864 करोड़ रुपए कर्ज की वापसी भी की है। सदन को बताया गया है कि कुल शुद्ध कर्ज का आंकड़ा 15,502 करोड़ रुपए बनता है। इस अवधि में कुल 21,366 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया है। संजौली की मस्जिद को लेकर बवाल, हिंदू समुदाय ने निकाली रैली, डीसी एसपी मौके पर पहुंचे। जब शिमला के उपनगर संजौली में बनी एक मस्जिद को लेकर खूब बवाल हुआ है। वह हिंदू समुदाय के सैकड़ों लोगों ने मस्जिद के खिलाफ संजौली में विशाल आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान भीड़ ने सड़क पर बैठकर दुकान लगाने वाले विशेष समुदाय के लोगों की दुकानें भी बंद करवाई है। वह संजौली में बनी मस्जिद के बाहर जोरदार नारेबाजी करते हुए मस्जिद अवैध करार देते हुए उसे हटाने की मांग की है और 5 घंटे तक मस्जिद के बाहर नारेबाजी की। वे प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों ने आरोप लगाया कि संजौली में बनी मस्जिद अवैध है। वे 5 मंजिला मस्जिद का निर्माण हो गया, लेकिन प्रशासन को कानो कान खबर नहीं लगी। वे प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बीते दिनों मलियाना में इन्हीं विशेष समुदाय के लोगों द्वारा एक युवक पर तेजधार हथियार से हमला किया। वे भीड़ के आक्रोश को देखकर डीसी शिमला, एसपी शिमला व नगर निगम के कमिश्नर को स्वयं मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभालना पड़ा। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन खत्म किया। कर्मचारियों को अनदेखा करने का सरकार को भुगतना होगा खामियाजा। जब प्रदेश के कर्मचारियों को लंबित डीए एरियर और अन्य मुद्दों को लेकर आज हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ की आम सभा शिमला में हुई, जिसमें आगामी रणनीति तैयार की गई। वे महासंघ का कहना है कि वे सचिवालय कर्मचारियों की मांगों के साथ खड़े हैं। वे सरकार कर्मचारियों को अनदेखा कर खामियाजा भुगतने को तैयार रहे।
मंत्री से मिलकर लोगों ने उठाई मांग, पौंग झील किनारे बंद की जाए खेती। जवाली विधानसभा क्षेत्र के अधीन पड़ते क्षेत्र की पंचायतें समकेहड़ सहित दर्जन भर पंचायतों के प्रतिनिधि और लोग रविवार को कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार के निवास स्थान ठन में पहुंचे। उन्होंने मंत्री से पौंग झील के खाली क्षेत्र में साधन संपन्न परिवारों द्वारा की जा रही बिजाई को बंद करवाने की मांग की। पूर्व प्रधान कर्ण सिंह, पूर्व बीडीसी सुदेश कुमारी, प्यारे लाल, उत्तम चंद, सुशील कुमार, सौरभ, सोमराज, मदन धीमान, पूर्व प्रधान संजय कुमार, मघन सिंह, बाचला देवी, निशा देवी, रीना देवी, वार्ड सदस्य लीलम कुमारी, सुमन कुमारी, अनिता कुमारी, सुलोचना देवी, उषा देवी, स्नेहलता, कुशला देवी, माया देवी सहित सैकड़ों लोगों ने कहा कि झील के किनारे खेती करने वाले कुछ परिवार फसल में जहरीली दवाइयां डालकर पशुओं को मार देते हैं तथा कई पशुओं को तेजधार हथियार से वार करके लहूलुहान भी कर देते हैं। वहीं बाड़ा बनाकर बेसहारा पशुओं को उसमें बंद कर देते हैं तथा बेसहारा पशु बिना पानी घास के तड़प कर दम तोड़ देते हैं। वे खेती करने वाले लोग प्रवासी पक्षियों का भी दवाई डालकर या जाल लगाकर शिकार कर लेते हैं, जबकि फसलों में डाले जाने वाले कीटनाशक झील के पानी में मिलकर पानी को जहरीला कर रहे हैं, जिससे मछलियां मर जाती है। उन्होंने मांग की है कि झील के खाली जमीन में बिजाई बिल्कुल बंद होनी चाहिए, जिससे बेसहारा पशुओं को चारा मिलेगा तो इन पशुओं के कारण किसानों की फसल भी तबाह होने से बच जाएगी। वे लोगों ने कहा कि अगर झील किनारे बिजाई करना बंद न हुआ तो समस्त लोग एकजुट होकर कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे तथा आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पंचायतों में घुसने नहीं देंगे। अगस्त माह में एचआरटीसी की कमाई में 37.5% की बढ़ोतरी। 2024 में निगम की 70 करोड़ रुपये कमाई। घाटे से मुनाफे की ओर बढ़ रहे हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अगस्त माह की कमाई में रिकॉर्ड 37.5% की बढ़ोतरी की है। बीते साल अगस्त माह में निगम ने 51 करोड़ कमाई थी। 2022 में कमाई 58 करोड़ थी, लेकिन इस साल कमाई बढ़कर 70 करोड़ पहुंच गई है। निगम के सभी डिपो को मुख्यालय की ओर से दिए जा रहे आय के मासिक टारगेट और प्रत्येक रूट की मॉनिटरिंग के सार्थक परिणाम सामने आए हैं। इसके अलावा रूटों के युक्तिकरण से भी निगम हो रहा नुकसान कम हुआ है। सहोड़ा में बच्ची के अपहरण का प्रयास, महिला के शोर मचाने पर भागे आरोपी। जब बच्चों का अपहरण करने का सिलसिला थम नहीं रहा है, वे पठानकोट से अगवा बच्चे के नूरपुर में मिलने के बाद अब रविवार को कांगड़ा विधानसभा के अंतर्गत सहोड़ा पेहग्य टीका में अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया है। यहां अपहरणकर्ताओं ने बच्ची को अपहरण करने की कोशिश की, लेकिन एक महिला के शोर मचाने से आरोपी वहां भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ऊना में तैयार होगा दिल को स्वस्थ और त्वचा को जवान रखने वाला एवोकाडो फल। सभी फायदे जानकर आप भी चौंकेंगे। बागवानी विभाग ऊना ने शुरुआती चरण में गगरेट विस क्षेत्र के बठेड़ा राजपुतान में इस फल के 300 पौधे रोपे हैं। वे परिणाम अच्छा आने पर इसकी खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। अभी तक यह फल केवल दक्षिण भारत में तैयार होता है। इसकी बाजार में काफ़ी मांग रहती है। बागवानी विभाग ऊना के अधिकारियों ने क्षेत्र के कुछ घरों में एवोकाडो फल के पौधे लगे हुए देखे, जिनकी जाँच करने व उनको लगने फलों का स्वाद चखने पर गुणवत्ता में बेहतरीन पाई गई। इसके बाद विभाग ने इसकी खेती बड़े स्तर पर करने और उसका विस्तार करने की योजना पर काम किया। इसके लिए बठेड़ा राजपुतान गांव के किसान कामिम शर्मा की 2 एकड़ जमीन पर 300 पौधे लगाए गए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। मुस्लिम परिवारों ने सनातन धर्म से किया हिंदू का अंतिम संस्कार। बीते 5 दशक से मुस्लिम बहुल गांव में रह रहे नेपाली मूल के हिंदू व्यक्ति का मुस्लिम परिवारों ने हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। वे 50 वर्षों से बनहा गांव में मजदूरी करके पेट पालने वाले अशोक बहादुर का 60 साल की आयु में टांडा अस्पताल में निधन हुआ। 10 साल से भी कम उम्र में घर से अशोक के इस गाँव में पहुँचा था। उसने शादी भी नहीं की। वो लंबे अरसे से ही इसी गाँव में रहता था। वह कुछ दिनों से बीमार था। ऐसे में गांववासी ही मिलजुल कर उसका उपचार करवा रहे थे। बीमारी के चलते इसकी टांडा में मौत हो गई। मौत के बाद गांव के मुस्लिम समुदाय ने नेपाली मूल के इस व्यक्ति का शनिवार की देर शाम को अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। हिंदू रीति रिवाज से हिंदू युवकों के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश उपाध्यक्ष जान मोहम्मद, वार्ड सदस्य इल्मदीन व मौलादीन ने कहा कि 9 मजहब और 9 कोई जाति, सबसे पहले मानवता को ध्यान में रखते हुए अंतिम संस्कार किया गया।
हिमाचल में आज भी मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान। 2 और 3 सितंबर को बारिश का येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में कई दिन बाद शनिवार को कहीं भी बादल नहीं बरसे। राजधानी शिमला समेत सभी जिलों में धूप खिली रही। बिलासपुर और ऊना में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। रविवार को भी हिमाचल में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 2 और 3 सितंबर को कई जगह बारिश का येलो अलर्ट है। 4 सितंबर से फिर मौसम साफ रहने की संभावना है। शनिवार शाम तक प्रदेश में 70 सड़कें और 22 बिजली ट्रांसफार्मर बंद रहे। शिमला जिला में 35, मंडी में 12, कांगड़ा में 11, कुल्लू में 9, लाहौल स्पीति, ऊना और सिरमौर में एक सड़क आवाजाही के लिए बंद है। राजधानी शिमला में शनिवार को दिन भर धूप खिली। बीते एक सप्ताह से शहर में सुबह या शाम बारिश हो रही थी। हिमाचल में साइबर अपराध रोकने में अहम भूमिका निभाएंगे 100 वॉलंटियर। हिमाचल में अब साइबर अपराधों पर नकेल कसने में पुलिस के साथ वॉलंटियर भी अहम भूमिका निभाएंगे ताकि लोगों के साथ साइबर क्राइम घटित न हो सके। बढ़ते साइबर क्राइम को रोकने के लिए अब आम जनता भी पुलिस का सहयोग करने लगी है। पुलिस इन्हें अपने वॉलंटियर के रूप में नियुक्त कर रही है। इसके लिए नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और जिला स्तर पर भी इसकी व्यवस्था की गई है। इसके लिए हिमाचल में करीब 100 वॉलंटियर को साइबर अपराध रोकने के लिए अधिकृत कर दिया गया और इनकी जिलावार सूची भी जारी कर दी गई है। इसके लिए 117 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 7 को पहले ही मंजूरी दे दी गई है, जबकि 92 वॉलंटियर को अब स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं 18 लोगों के आवेदनों को अस्वीकार किया गया है। बरोटीवाला में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चिट्टे व गांजे के साथ 2 गिरफ्तार। बद्दी पुलिस ने नशे के खिलाफ छेड़े अभियान के तहत रविवार को 2 अलग अलग मामलों में गांजा और चीटे की खेप बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बता दें कि पहले मामले में पुलिस थाना बरोटीवाला के तहत नवीन कुमार निवासी जिंद हरियाणा के कब्जे से 5 किलो 80 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। उक्त आरोपी पहले हरियाणा के मांडावाला में एक मेडिकल स्टोर चलाता था। दूसरे मामले में आरोपी से 829 ग्राम गांजा बरामद हुआ तथा ये आरोपी झाड़ मजरी में एक कपड़े की दुकान का मालिक है। एसपी बद्दी इल्मा अफरोज ने दोनों मामले की पुष्टि की है। वहीं उन्होंने बताया कि आरोपियों की कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। ब्लैकमेलिंग का चल रहा था धंधा। सोशल मीडिया की इन ऐप्स से रहे सावधान। इंटरनेट और सोशल मीडिया की लत अब लोगों को धीरे धीरे अपना ग्रास बनाने लग रही है। वह देश भर में हर रोज साइबर ठगी क्राइम के हजारों के हिसाब से छोटे बड़े मामले सामने आ रहे हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया की कई ऐप और साइट को साथियों ने अपना हथियार बना लिया, जिसमें ब्लैकमेलिंग कर लोगों से रोजाना लाखों करोड़ों रुपये की ऑनलाइन ठगी की जा रही है। कुछ समय पूर्व पुलिस के साइबर सेल में लाइव वीडियो कॉलिंग ऐप पर लोगों को ब्लैकमेल कर उनसे मुंह मांगे पैसे की डिमांड की शिकायतें पहुंची थी। अब कुछ लोन ऐप भी इस अवैध धंधे को अंजाम देने में जुटी है। पहले राउंड की काउंसलिंग में भर गई डीएलएड की इतनी सीटें। रिक्त सीटों के लिए जल्द होगा दूसरा राउंड। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सीईटी 2024 के सत्र 2024-26 के लिए सरकारी डाइट एवं निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु करवाई जा रही प्रथम राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न हो गई है। प्रथम राउंड की काउंसलिंग के बाद डीएलएड की 1751 सीटें भर चुकी है। अब 699 सीटें रिक्त हैं। रिक्त सीटों को भरने के लिए दूसरे राउंड की काउंसलिंग जल्द आयोजित करवाई जाएगी, जिसका शेड्यूल बनाया जा रहा है। अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई। 2 वाहनों के चालान कर वसूला 35,040 रुपये जुर्माना। सिरमौर जिला के उपमंडल पावटा साहिब के रामपुर घाट में वन विभाग की टीम ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 वाहनों के चालान कर 35,040 रुपये का जुर्माना किया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि वन विभाग को सूचना मिली कि रामपुर घाट व बाता नदी में अवैध खनन की गतिविधियां चल रही है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की एक टीम ने रामपुर घाट के पास नाका लगाया। नाके के दौरान सामने से एक ट्रक HR 58E7257 आया, जिसे वन विभाग की टीम ने जांच के लिए रोका। ट्रक में रेत व बजरी भरी हुई थी। वन विभाग की टीम ने ट्रक चालक से कागजात मांगे तो वह कागजात दिखाने में असमर्थ रहा। इसके बाद वन विभाग की टीम ने ट्रक का चालान कर 32,540 रुपये जुर्माना किया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप इसको किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।